यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स का एग्ज़ाम 27 फरवरी को है और अगर तुम ये वीडियो स्किप कर रहे हो तो शायद तुम 10 से 15 नंबर खुद से लूज़ कर रहे हो। मैं इस वीडियो में रैंडम रिवीजन नहीं करवाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पेपर का पैटर्न कैसे अटैक करना है। आज बस एक फोकस्ड रिवीजन कर लो, पेपर हॉल में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक 2x हो जाएगा। पास होने के लिए नहीं, टॉप करने के लिए तैयारी करते हैं। तो लेट्स डिकोड द पेपर फर्स्ट। सबसे पहले ये फाइनल रिवीजन है। इस रिवीजन में हम क्या करेंगे कि क्या पढ़ना है, मुझे हमें क्या इग्नोर करना है लास्ट टाइम पे। पेपर को आपके एक दिन बचा है तो आप सिलेबस तो कर नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, मल्टीपल यूपी बोर्ड्स के पेपर 2025 के सारे सेट्स को और 24 के भी सारे सेट्स को डिकोड किया है, एनालाइज किया है और उसमें हमें एक पैटर्न पता चला है कि पेपर में क्वेश्चन जो हैं रैंडम नहीं आते, वो क्वेश्चन जो है एक पैटर्न फॉलो करते हैं। हर साल सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हर पेपर में हर सेट में जो है सेम टाइप के ही क्वेश्चन हर चैप्टर से आ रहे हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। वीडियो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर से वो सब बताया गया है कि अब आप लास्ट टाइम पे बस इतना करेंगे, लास्ट दिन बस, उसके बाहर से पेपर नहीं आएगा। हमने एनालाइज किया है मल्टीपल सेट्स को, 24 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम को भी और 25 के भी सारे सेट को। क्वेश्चन टाइप जो है मैच कर रहा है हमारे प्रेडिक्शन से। हमने सिर्फ ये नहीं किया कि 25 के ही सारे सेट्स को मैच कर लिए उसके बाद बता दिए कि हाँ ये आएगा। इसको वेरीफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए जो है 2024 के भी सेट्स को देखा है और देखने में पता चला है कि दोनों ईयर में जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं वो सिमिलर हैं एकदम। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न क्या होता है, हमारे यूपी बोर्ड क्लास 10th के पेपर में क्या क्या आता है। तो हमारा पेपर जो है 70 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स के पेपर में जो है 2 सेक्शन होता है, एक होता है सेक्शन ए और एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं। वो सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो 20 एमसीक्यू हो गए। उसके बाद सेक्शन बी को भी फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 5 पार्ट में कैसे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। ये पार्ट जो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है ये भी क्वेश्चन के नंबरिंग के हिसाब से है। जैसे यहाँ पे पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन आते हैं और वो भी 2 मार्क्स के ईच होते हैं, 2 मार्क्स ईच, और सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ये 6 क्वेश्चन पूरे। और पार्ट 2 में क्या होता है, 6 क्वेश्चन होते हैं और 5 क्वेश्चन उसमें से करने होते हैं। 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं और 4 मार्क्स के होते हैं सब। पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5 ये एकदम सिमिलर होता है। इसमें जो है इंटरनल ऑप्शन दिया रहता है जिसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चंस में, तीनों पार्ट में 2 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा और 6-6 नंबर के ईच पार्ट होते हैं। तो इससे क्या पता चला, 20 नंबर का एमसीक्यू और 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो 6 2 12 मार्क्स का पार्ट 1 हो गया और 5 क्वेश्चन इसमें करना है तो 5 4 20 इसमें हो गया और 3 क्वेश्चन जो हैं 3 पार्ट में 6-6 मार्क्स के, तो 6 3 18 इधर हो गया। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तब यहाँ पे क्या आएगा, 70 मार्क्स आएगा। तो टोटल 70 मार्क्स का पेपर है और टोटल क्वेश्चंस अगर देखें तो 20 क्वेश्चंस इसमें, 6 क्वेश्चंस इसमें, 26 हो गए। 5 क्वेश्चन इसमें करने हैं और इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 34 क्वेश्चंस होते हैं। 34 क्वेश्चंस में आपको 70 मार्क्स मिलेंगे। पेपर ब्रेकडाउन समझ में आ गया। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे कौन से चैप्टर से कितना एमसीक्यू पूछा जाता है और कौन से चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन, कितने मार्क्स का हर चैप्टर से पूछा जाता है। उसके बाद चैप्टर वाइज हम देखेंगे कि पिछले 2 साल से हर पेपर में, हर सेट में सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और लास्ट में वीडियो जरूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में हम सारे सेट्स को, पिछले 2 साल के सारे सेट्स को एनालाइज करके लास्ट में आपको बताए हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको, कौन कौन से टॉपिक को ही सिर्फ रिवाइज करना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है लास्ट टाइम पे। तो सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू बता चुके हैं। रियल नंबर से 3 एमसीक्यू कंफर्म आता है और हम यहाँ पे ये भी बताएंगे कौन कौन सा एमसीक्यू आएगा। पॉलिनोमियल से 1 एमसीक्यू आएगा, लीनियर इक्वेशन से 1, क्वाड्रेटिक से 1, अरिथमेटिक से 1, ट्राइंगल से 1, ऐसे करते हुए स्टैटिस्टिक्स से 2 to 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से 2। टोटल मिला के 20 एमसीक्यू इसी में से आएंगे। जितने चैप्टर्स दिए हैं उसमें से जितने एमसीक्यू आएंगे सब यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखें अगर हर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो रियल नंबर्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से ये आगे जो ये लिखा है नंबरिंग, इससे पता चलता है कि एक एक नंबर का 3 क्वेश्चन मतलब 3 एमसीक्यू, और ये 2 नंबर मतलब सेक्शन बी का पार्ट 1, सेक्शन बी का पार्ट 1। तो नंबरिंग के हिसाब से आप पार्ट भी जान जाएंगे। पॉलिनोमियल से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लीनियर इक्वेशन 7 मार्क्स के आगे दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक से 7, एपी से 6, ट्राइंगल से 5 नंबर,
कोऑर्डिनेट से 5 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 नंबर तक आ सकता है, और हाइट एंड डिस्टेंस से 7 नंबर। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर्स देखें तो लगभग 15 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं दोनों से आते हैं। सर्कल से 5 नंबर के, एरिया रिलेटेड सर्कल से 3 नंबर के, सरफेस एरिया से 9 नंबर के, स्टैटिस्टिक्स से 8 से 10 नंबर के, प्रोबेबिलिटी से 4 नंबर के। तो अगर आप इसमें स्किप करना चाहें तो ये एरिया रिलेटेड सर्कल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम 1 नंबर का आ सकता है और मैक्स टू मैक्स 3 नंबर के आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो अगर आप स्किप करना चाहें क्योंकि फॉर्मूला है तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 ही फॉर्मूला है और एमसीक्यू बहुत ईजी आता है, तो इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन करना है, वो भी हम अभी आपको बता देंगे क्या आपको पढ़ना है। टोटल इसमें 80 to 90 मार्क्स आ रहे हैं टोटल जोड़ने पे, तो पेपर तो आपका 70 नंबर का है। तो इसमें जो ये 80 to 90 मार्क्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनल ऑप्शन दिया हुआ है 6 नंबर का, 3 क्वेश्चन और में आता है, तो वो सब मिल के यहाँ पे हो रहा है। तो इंटरनल क्वेश्चन को जब हम एक्सक्लूड करेंगे तो 70 मार्क्स का पेपर आपका बन जाएगा पैटर्न। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर वाइज क्या क्या पिछले 2 साल से रिपीट हो रहा है, एक एक टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले चैप्टर 1 पे अगर देखें तो चैप्टर 1 में एमसीक्यू में देखा गया है पिछले 2 साल से कि एक क्वेश्चन रैशनल और इरेशनल प्रॉपर्टी से आ रहा है। पूछ लिया जा रहा है इसमें रैशनल कौन सा है, या रैशनल और इरेशनल ऐड करके दे दिया जा रहा है कि बताइए ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा। उसके बाद एक प्राइम फैक्टराइजेशन से बेसिक आ रहा है कि इसको फैक्टराइज करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखिए। और एक क्वेश्चन एचसीएफ इंटू एलसीएम के फॉर्मूला से आ रहा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 3 एमसीक्यू आ रहा है और हर सेट में यही तीनों पैटर्न से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर का इधर हो गया और बाकी बचा 2 नंबर का। तो 2 नंबर का आता है हमारा सेक्शन बी में, पार्ट 1 में। वो भी क्या पूछा जाता है, मोस्टली सारे सेट्स में कॉम्बिनेशन को इरेशनल प्रूव करने के लिए आ रहा है, और वो भी सिंपल नहीं, √3 नहीं आ रहा है, 6 - 2 √3, 7 × √5, 3 √2, तो मतलब कॉम्बिनेशन वाला आ रहा है। सीबीएसई बोर्ड में भी इस बार कॉम्बिनेशन वाला आया था, आपके इसमें भी आ सकता है। अगर किसी सेट में ये प्रूव वाला नहीं देते हैं और उनको 5 नंबर पूरा करना है चैप्टर से, तब वो दे देंगे कि एचसीएफ या एलसीएम निकालो। 2 नंबर में दे दिया जाएगा कि एचसीएफ या एलसीएम निकालो, ठीक है। तो 3 एमसीक्यू हो गया रैशनल प्रॉपर्टी से, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से, एक एलसीएम इंटीएम। और उसके बाद 2 मार्क्स में 99% है वो कॉम्बिनेशन वाला प्रूफ पूछेगा। अगर नहीं पूछता है उस सेट में तो फिर उस सेट में आएगा एचसीएफ निकालना, ठीक है। और आपको याद रखना है प्रूफ का पहली लाइन क्या होती है, उसको आप कमेंट कर देंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग में यूपी बोर्ड में बहुत नंबर मिलता है। अगर आप फॉर्मूला लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगर चैप्टर 2 देखें, चैप्टर 2 में क्या आता है, एमसीक्यू में एक ग्राफ दे दिया जाएगा और ग्राफ में बता देंगे बताओ इसमें कितना जीरोज है। तो आपको पता है जितनी जगह कट करेगा उतना जीरोज है, इससे एक एमसीक्यू आ सकता है। नहीं तो सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूला से, ठीक है। सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूला से सिंपल दे दिया गया ये जीरोज है तो अल्फा 1/α + 1/β निकालो, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। और नहीं तो सिंपल फैक्टराइजेशन तो बहुत इजी है कि फाइंड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये 2 या 3 तरीके से एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद सेक्शन ए एमसीक्यू के बाद ये चैप्टर का क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, 2 नंबर में नहीं आएगा ना 6 नंबर में आएगा, जो बता रहे हैं वही आएगा। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या होगा, मोस्टली रिलेशनशिप पूछ लिया जाएगा जीरोज या कोफिशिएंट का वेरीफाई करने के लिए, 4 नंबर का, बहुत इजी है। उसके बाद अगर ये नहीं आता है तो रूट्स फाइंड करने के लिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका रूट्स निकालना होगा फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो बहुत इजी है दोनों, तो ये दोनों देख लेना। 4 नंबर का ये हो जाएगा और 2 एमसीक्यू ये हो जाएगा, तो 5 से 6 नंबर बन गया। सम और प्रोडक्ट आपको पता है, साइन जरूर याद रखिएगा कि -b/a होता है, उसमें +c/a होता है, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर 3 का अगर देखते हैं तो चैप्टर 3 में एक एमसीक्यू आता है 100%, वो बोल दिया जाएगा इसमें बताओ यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन का पूछ लिया जाएगा। एक इक्वेशन दे दी जाएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, उसमें बोल दिया जाएगा बताओ इसमें यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो एक एमसीक्यू पक्का हो गया इससे। अब जब इसमें से एक एमसीक्यू पूछ लिया, अब बाकी कहीं नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट इस सेक्शन सी में पूछा जाएगा, सेक्शन बी का पार्ट 3, जो कि क्या होता है, सेक्शन बी का पार्ट 3 पूछा जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा, और में आएगा वो और वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, ठीक है। तो 6 नंबर आपको कंफर्म करना है। 3 क्वेश्चन 6 नंबर के पूछे जाएंगे, एक 6 नंबर का क्वेश्चन लीनियर और क्वाड्रेटिक में और में रहेगा, दूसरा 6 नंबर का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव वाला रहेगा और उसका क्या कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का और में रहेगा, और तीसरा प्रूव वाला क्वेश्चन
रहेगा उसका सरफेस एरिया का और में, ठीक है। तो ये 3 जरूर देखना है। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम 6 नंबर का आएगा। और वर्ड प्रॉब्लम भी पैटर्न देखा गया है पिछले 2 साल में कि फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम पूछ रहा है कि न्यूमरेटर में इतना ऐड कर दे रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में इतना सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो ये आ जा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन देख लेंगे। ऐसा नहीं आता है तो किसी किसी सेट में सम ऑफ डिजिट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज दिस एंड द आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर एज रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 3 टाइप से बाहर नहीं आएगा वर्ड प्रॉब्लम। तो ये 3 टाइप का वर्ड प्रॉब्लम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर का हो गया लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एमसीक्यू में क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड आ रहा है। पिछले लीनियर इक्वेशन में एमसीक्यू में क्या आया था, लीनियर इक्वेशन में कि कितना सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। और चैप्टर 4 में क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड आता है। डायरेक्ट बोल दिया जाएगा फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, या तो पूछ लिया जाएगा नेचर ऑफ रूट बताओ कि कैसा जीरोज है, इसका रियल एंड इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो 3-4 सेट में ये रिपीट हुआ है। उसके बाद एक एमसीक्यू इसका भी हो गया, सेम उसी तरह जैसे लीनियर इक्वेशन में था कि एक एमसीक्यू पूछने के बाद क्या पूछा जा रहा था, 6 नंबर का क्वेश्चन। तो उसी 6 वाले में इस ये और में दिया जाएगा, लीनियर इक्वेशन के साथ और का क्वेश्चन इसमें रहेगा। और इसमें भी कैसा क्वेश्चन रहेगा, एक ट्रैवल से स्पीड ऑफ अ ट्रेन या स्पीड ऑफ अ प्लेन के बारे में दे दिया गया। या तो कॉटेज इंडस्ट्री जो कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसको जरूर देख लीजिएगा, वो आ सकता है। या फिर रेक्टेंगुलर फील्ड दे दिया गया और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ, एरिया और पेरीमीटर में रिलेशन दे दिया गया कि आप पेरीमीटर्स का एक वैल्यू उठा के एरिया में पुट करके क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर 4 से इतना ही आएगा। उसके बाद चैप्टर 5 एपी में अगर देखें तो एपी में एमसीक्यू जो आता है, बेसिक एमसीक्यू आता है, आपको पता है ए प्लस nth टर्म का फॉर्मूला पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ए एन और डी में कोई भी 2 चीज दे के तीसरी चीज पूछ ली जाएगी। तो फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस या nth टर्म, मतलब बेसिक है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म या नंबर ऑफ टर्म, ये पूछा जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन एमसीक्यू में। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी में, पार्ट 2 में क्या आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वो कैसे आ सकता है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड आ सकता है। वर्ड प्रॉब्लम में भी कैसा आएगा, या तो nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या तो SN से रिलेटेड, ठीक है। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर में नहीं आएगा और ना ही 2 नंबर में आएगा। तो 2 से 3 एमसीक्यू इधर देख लिए और एक क्वेश्चन सेक्शन बी में देख लिए जो कि 4 नंबर का है। तो ये फॉर्मूला भी आप देख के जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी से ही आएगा। चैप्टर 6 में अगर देखें, चैप्टर 6 में एमसीक्यू क्या आएगा, डायरेक्ट बीपीटी रेशियो। उसमें दे दिया गया कोई ट्राइंगल जैसे यहाँ पे और बता दिया गया ये रेशियो में, और 3 चीज दे दिया गया, चौथी चीज पूछ ली गई। तो डायरेक्ट बीपीटी रेशियो आप लगा सकते हैं। एक एमसीक्यू इससे आएगा। दूसरा एमसीक्यू क्या आएगा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दे दिया गया कि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, तो ये वैल्यू निकालो, तो वो भी हो जाएगा सिमिलरिटी से भी। तो 2 एमसीक्यू हो गया और उसके बाद 4 मार्क्स का एक प्रूफ क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएगा। ध्यान देखिए से करिएगा, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें ये प्रूफ क्वेश्चन में बीपीटी थ्योरम भी दे सकते हैं प्रूफ करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ही तो है। 4 नंबर का आएगा, या तो कोई एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गया या तो बीपीटी थ्योरम प्रूव करने के लिए दे दी गई। 90% है कि वो कोई एक्सरसाइज ही दी जाएगी। उसके बाद चैप्टर 7 देखे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। एमसीक्यू आएगा एक, वो भी डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा, सिंपल। 2 मार्क का क्वेश्चन एक आएगा, सेक्शन फार्मूला लगेगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। 5 नंबर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और यही आएगा कि एक डिस्टेंस फार्मूला एमसीक्यू में लगेगा और एक डिस्टेंस फार्मूला लगेगा 2 नंबर वाले में और एक सेक्शन फार्मूला लगेगा 2 नंबर वाले में। तो कहने का मतलब सेक्शन बी के पार्ट 1 में ही आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 7 हो गया। अब चैप्टर 8 देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, एमसीक्यू आएगा सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो निकालना हो गया, या वैल्यू निकालना हो गया, या एंगल दे दिया गया फाइंड करने के लिए, तो सिंपल आएगा। या फिर कोई सिंपल सा प्रूफ का क्वेश्चन दे दिया गया कि साइन थीटा अब इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, ठीक है, डायरेक्ट। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वी डिस्टेंस वाला पॉइंट भी जरूर देख लीजिएगा। 2 नंबर में ये भी आ सकता है, अगर थोड़ा ट्रिकी बनाएगा तो ट्राइसेक्शन या 4 इक्वल पार्ट्स वाला क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में ही है, ये दोनों देख लेंगे, ठीक है। कोलिनियर और इक्विडिस्टेंस से कंफ्यूज नहीं होंगे। कोलिनियर क्या होता है, जब कोई एक लाइन पे 1 से 2 से ज्यादा पॉइंट होता है, और इक्विडिस्टेंस क्या होता है, 2 पॉइंट किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में भी देख लिए एमसीक्यू कौन कौन सा आएगा, और इसके बाद 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें एंगल फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना, ठीक है, सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस अगर देखें,
हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन से बेस्ड होगा, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा वर्ड प्रॉब्लम जो कि थोड़ा सा हार्ड होगा, एनसीईआरटी से ही होगा लेकिन थोड़ा हार्ड होगा, और वो भी 2 और में दे सकते हैं क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के साथ, जिसमें से एक आपको करना होगा। ठीक, उसके बाद सर्कल देखें, सर्कल से एक एमसीक्यू 100% आएगा, पाइथागोरस लगेगा, वहाँ पे टेंजेंट पे पीजीटी लग जाएगा। ठीक है, टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस के साथ पीजीटी लगा के कोई 2 वैल्यू दे दी जाएगी, तीसरी साइड पूछ ली जाएगी। ठीक, उसके बाद 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, या तो क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन आ सकता है। क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन क्यों, क्वाड्रिलेटरल में जो कि इक्वल टेंजेंट्स से साइड बनती हैं, वो वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है, इसको जरूर देख लेंगे। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एक क्वेश्चन है, वो भी एनसीईआरटी से है। तो 4 नंबर में इन दोनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो इसको जरूर देख लेंगे। उसके बाद एरिया रिलेटेड सर्कल और सरफेस एरिया में देखें तो एरिया रिलेटेड सर्कल में एक एमसीक्यू आएगा एरिया ऑफ सेक्टर का। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, डायरेक्ट सारी वैल्यू दे दी जाएगी, इसी पे रख के आपको आंसर निकालना है। उसके बाद एक एमसीक्यू ये हो गया, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और आ सकता है एरिया ऑफ सेगमेंट। कभी कभी नहीं भी आता है और कभी कभी आ जाता है। एक एमसीक्यू तो 100% है, तो जब एमसीक्यू एरिया ऑफ सेक्टर आ गया तो 2 नंबर में एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ लेगा। ठीक, तो 2 मार्क्स में एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ लिया। उसका चैप्टर 13 देखते हैं। चैप्टर 13 में क्या होता है, 2 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा जिसमें वॉल्यूम निकालना हो गया, या तो 2 मार्क्स का सेक्शन बी में आ गया क्वेश्चन, सेक्शन बी के पार्ट 1 में। ठीक, तो या तो एमसीक्यू आ गया 2 नंबर का, या तो 2 नंबर का वॉल्यूम निकालने का आ गया। उसके बाद ये 100% फिक्स है कि और में वो भी क्वेश्चन पार्ट 4 या 5, पार्ट 5 में मैक्सिमम आएगा 6 नंबर का, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालने को दे दिया गया, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी का ही होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल जरूर देख लेंगे आप, उसी में से डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 6, 2, 8 नंबर हो गया, या तो एमसीक्यू आ गया या तो पार्ट 1 में आ गया सेक्शन बी के, और ये 6 नंबर तो 100% आना ही आना है। उसके बाद सरफेस एरिया के बाद क्या देखें, स्टैटिस्टिक्स में भी एमसीक्यू ज़्यादा पूछते हैं। उसमें एमसीक्यू किससे पूछते हैं, सिंपल मीन कैलकुलेशन दे दिए कि हाँ फाइंड द मीन ऑफ दिस 10 वैल्यूज। तो ठीक है, सिंपल, आपको पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे आप निकाल सकते हैं। या फिर कोई भी टेबल दे दी गई, कोई भी क्लास इंटरवल दे दिया गया, उसमें पूछ लिया गया मीडियन क्लास बताओ या मॉडल क्लास बताओ, तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है। और एक एमसीक्यू इंपीरिकल फार्मूला से भी आ सकता है, जो कि 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन होता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के एमसीक्यू आ सकते हैं, इसमें से 3 टाइप्स तो 100% आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जब ये हो गया तो 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी का पार्ट 2, जिसमें या तो डायरेक्ट फाइंड मीन दे दिया जाएगा, जो कि अज्यूम मीन मेथड से आप लगाएंगे। जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्ट मेथड नहीं लगाएंगे, अज्यूम मीन मेथड लगाएंगे। और या तो दे दिया गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मोड और मीडियन निकालना रहेगा वहाँ पे, मतलब मोड और मीडियन दिया रहेगा और एक्स और वाई मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो आप निकालेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में इतना ही आएगा। उसके बाद चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी में देखें हम कि एमसीक्यू में डाइस रोल का क्वेश्चन आ रहा है, डबलेट या सम बोल दिया गया, एक डाइस रोल किया गया, बताओ सम 6 कितने में आएगा। ठीक है, या डेक ऑफ कार्ड का क्वेश्चन आ गया, और डिफेक्टिव बल्ब का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, ये आ सकता है किसमें, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद ये जब सारे सेट को देख रहे थे तो एक पैटर्न ये फॉलो हुआ कि अगर प्रोबेबिलिटी से एक एमसीक्यू पूछा जाता है तब वहां पे 4 नंबर का एक क्वेश्चन 100% होगा पार्ट 3 में। या तो एक एमसीक्यू पूछ लिया और 2-2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछ लिया पार्ट 1 में, या तो एक एमसीक्यू पूछा तो पार्ट 3 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वो भी कैसा क्वेश्चन होगा, रियल सिचुएशन बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरे 14 चैप्टर का डिकोडिंग, जो कि पिछले 2 साल से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसको देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है लास्ट दिन में। आप पूरी एनसीईआरटी नहीं लगाएंगे, अब आप सिर्फ लास्ट टाइम में यही वीडियो देखेंगे और जो जो क्वेश्चन बताया गया उस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। आपका 2024-25 में इतना क्वेश्चन आया, अब इसी पे बेस्ड हम जो है इसी को डिकोड करके बताए हैं कि अब आपको क्या क्या पढ़ना है आगे। जो है अभी लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा हमें क्या क्या पढ़ना है इस 27 फरवरी के पेपर के लिए लास्ट दिन में, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दिन बचा है 26 का। तो इतना सब देखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि रियल नंबर में हमें क्या पढ़ना चाहिए। रियल नंबर में एमसीक्यू के लिए रैशनल इरेशनल प्रॉपर्टी देख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा देख लीजिए, एचसीएफ एलसीएम रिलेशन देख लीजिए, और आप
एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना देख लेंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म तो बहुत ईजी है। ठीक, उसके बाद प्रूफ देखना है आपको 6 - 2√3 3√2, इतना चीज देखना, इसके बाहर नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन वाला आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यही जो है आप बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद पॉलिनोमियल में देखें अगर, तो पॉलिनोमियल में जीरोस निकालने का आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना, फैक्टराइजेशन आप कर लेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप आप देख लेंगे कैसे वेरीफाई होता है जीरोस और कोफिशिएंट का, इसके बाद नहीं आएगा। लीनियर इक्वेशन में एमसीक्यू आ रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए या तो रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई निकालिए। ठीक है, डायरेक्ट 2 इक्वेशन दे दी गई, आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, या तो रिलेशन निकालिए और या फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशन बता दीजिए। इसके बाद 6 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम भी आ रहा है लीनियर इक्वेशन से, तो 6 नंबर के वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको सम ऑफ डिजिट देख लेंगे और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम देख लेंगे, और ये फ्रैक्शन वाला भी देख लेंगे। 3 टाइप का क्वेश्चन आप देख लेंगे, इन्हीं 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड क्वेश्चन कहाँ आएगा? एमसीक्यू में आएगा। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में कॉटेज इंडस्ट्री एनसीईआरटी का है। रेक्टेंगुलर फील्ड ये भी एनसीईआरटी में है, जिसमें एरिया और पेरीमीटर मिक्स करके दिया रहता है। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एमसीक्यू आएगा। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एन और ए एन सिंपल निकालने के लिए ये देख लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में nth टर्म और एस एन देख लेंगे। ट्राइंगल में बीपीटी रेशियो देख लेंगे। बीपीटी रेशियो, सिमिलैरिटी, सिंपल क्वेश्चंस एमसीक्यू के लिए। एनसीईआरटी के प्रूफ क्वेश्चंस देख लेंगे, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा। और बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी देख लेंगे। ठीक है, क्या पता पूछ लिया जाए 4 नंबर में एनसीईआरटी प्रूफ की जगह बीपीटी ही दे दिया जाए, तो आप एक बार उसको भी पढ़ लेंगे, इसके बाहर नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एमसीक्यू डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड आएगा और सेक्शन फार्मूला, इक्वी डिस्टेंस और ट्राई सेक्शन, इन तीनों से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये भी देख लेंगे। मतलब इससे बाहर नहीं देखना आपको, यही 4 टाइप का क्वेश्चन देखना है। ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल रेशियो, फाइंडिंग एंगल्स और वैल्यू फाइंडिंग। ठीक है, और 2 मार्क्स का प्रूफ क्वेश्चन आएगा जो कि एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है, रूट वाला, ये सब देख लेंगे। और 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ये अगर यहाँ पे एमसीक्यू थोड़ा कटौती किए और 2 मार्क्स का प्रूफ क्वेश्चन नहीं पूछे तो डायरेक्ट 6 नंबर में भी पूछ सकते हैं, वो भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा। एनसीईआरटी में भी वो जो हार्ड वाला रहता है, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो वाला आप देख लेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एमसीक्यू सिंपल एलिवेशन और डिप्रेशन, tan थीटा लग जाएगा। और वर्ड प्रॉब्लम में भी 4 नंबर का आएगा या फिर 6 नंबर का आएगा, 4 नहीं 6 नंबर का आएगा वर्ड प्रॉब्लम, वो भी एनसीईआरटी का होगा। ठीक, सर्कल में पीजीटी लगेगी 1 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट। टेंजेंट में कंसेंट्रिक सर्कल वाला क्वेश्चन और क्वाड्रिलेटरल बेस्ड जिसमें इक्वल टेंजेंट है, ये 3 टॉपिक। एरिया रिलेटेड सर्कल में एरिया ऑफ सेक्टर डायरेक्ट 1 एमसीक्यू, फॉर्मूला देख लेंगे। और एरिया ऑफ सेगमेंट में 2 नंबर का क्वेश्चन, तो ये भी पढ़ लेंगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सरफेस एरिया पूछ लिया गया एमसीक्यू में, या फिर शेप का कॉम्बिनेशन पूछ लिया गया। शेप का कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि आपसे पूछा गया बताओ कौन सा शेप होगा जब हम एक सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखेंगे। ठीक है, तो ये सब कॉम्बिनेशन आ सकता है बस। उसके बाद 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा, जिसमें टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पूछा जाएगा। आपको पता ही दिए हैं पेपर पैटर्न। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन क्लास, मॉडल क्लास, एम्पिरिकल फार्मूला, इससे एमसीक्यू आएगा। और एक्स और वाई निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी जब मिस कर दी गई, या फिर मोड और मीडियन निकालने के लिए। ठीक, इतना ही पढ़ना है आपको। प्रोबेबिलिटी में एमसीक्यू डाइस से आएगा, डाइस रोल किया गया और आउटकम पूछ लिया गया, या फिर प्रोबेबिलिटी की कोई प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद 2 मार्क्स का डेक ऑफ कार्ड का क्वेश्चन आ गया, या तो डेक ऑफ कार्ड का क्वेश्चन आएगा या तो कोई बॉक्स में कलर में बॉल रखी गई कि एक बॉक्स है उसमें 4 तरीके की बॉल है, रेड कलर की 2 बॉल है, येलो कलर की 4 बॉल है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया गया और आपको बॉल निकालना है, तो बताओ रेड कलर की बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बाहर नहीं आएंगे। टारगेट आपका पता ही है, आपको 70 आउट ऑफ 70 टारगेट करके जाना है। अगर आप इसमें से जितना भी दिया हुआ है, जितना भी हम बताएं, अगर इसको आप देख लेते हैं तो 60+ मार्क्स गारंटीड आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। जो जो टॉपिक बताया गया है उस टॉपिक को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे पेपर लीक कर रहे हैं, हम बस पैटर्न को डिकोड कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा आ सकता है, और पूरी कोशिश है कि 90% पेपर यहाँ से आ जाए। ठीक है, तो 27 फरवरी को आपका पेपर है, बेस्ट ऑफ लक। कि आप रेडी हैं, फॉर्मूलाज आपको पता है, स्ट्रेटेजी बता दी गई है क्या करना है, प्रूफ देख लेंगे, फॉर्मूला देख लेंगे, सारे क्वेश्चंस को करना है। स्टेप मार्किंग ज़रूर मिलती है, तो अगर आपको नहीं आता है तो फॉर्मूला लिख देंगे, क्वेश्चन से स्टेप लिख देंगे, उतार देंगे कि हाँ नंबर मिल जाए आपको। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स, अगर आज का रिवीजन जेन्युइनली हेल्पफुल लगा और तुम्हें क्लैरिटी मिली कि एग्जाम में क्या लिखना है और कैसे लिखना है, तो सबसे पहले कमेंट करो 70 कन्फर्म्ड, ताकि मुझे पता चले तुम सीरियस हो। इस वीडियो को अपने 2 से 3 दोस्त को भी शेयर करो जो लास्ट मोमेंट में टेंशन ले रहे हैं कि क्या क्या पढ़ लें एक दिन में, शायद उनको भी फ़ायदा हो जाए 10-15 नंबर का। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।